Yeah, it's story time. उस दिन 31 दिसंबर का रात था। ठंड के मौसम की वजह से उस रात पूरे एरिया में कोहरा ही कोहरा था। सब चीज धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। इतने ठंड के बाद भी तीन दोस्त निकल पड़े जीरो नाइट सेलिब्रेशन करने। वो एक बड़ा सा मैदान देखकर फीस्ट करने का निर्णय लिए। वो पूरे बंदोबस्त के साथ वहां दावत स्टार्ट किए। ठंड की वजह से आग सेक रहे थे, म्यूजिक बजाकर डांस भी कर रहे थे और साथ में दारू भी पी रहे थे। उस मैदान से कुछ ही दूरी पर एक छोटा कुटिया घर था। उस घर में एक किसान अपने पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ रह रहा था। वो बहुत गरीब था। उनका इस जीरो नाइट सेलिब्रेशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। उनके घर के बाहर एक कुतिया और उसके छोटे छोटे 5-6 बच्चे सो रहे थे। इन लड़कों की म्यूजिक की आवाज इतनी ऊंची थी कि कुतिया और उसके बच्चे डर से सो नहीं पा रहे थे। उसके बच्चे ठंड की वजह से रोने लगे। तभी किसान की पत्नी और उसके बच्चे आकर उन बच्चे और उस कुतिया को अपने घर के आंगन में बुलाकर कुछ सूखे घास के ऊपर सुला दिए ताकि उन्हें गर्मी मिले और वो सारे आराम से सो सके। कुछ देर बाद कुतिया की एक बच्ची किसान के दरवाजे की एक छेद से बाहर निकल गई, पर वो फिर अंदर नहीं आ पाई। वो बहुत ही जोर से रोने लगी। ये सुनकर कुतिया भी जोर से भौंकने लगी, पर वो दरवाजे से बाहर तो नहीं जा सकती। फिर वो और जोर से भौंकने लगी। ये सुनकर किसान के परिवार नींद से जग गए। बाहर आकर देखे तो कुतिया आंगन के दरवाजे के पास खड़ी होकर रो रही थी। तभी किसान की बच्ची ने बोली, माँ, शायद उसकी एक बच्ची दरवाजे की उस छेद से बाहर निकल गई है। ये सुनकर किसान ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि कुतिया की उस बच्ची को वो तीनों लड़के तंग कर रहे थे, उससे लात मार रहे थे और वो बच्ची जोर से रो रही थी। तभी किसान की बच्ची बाहर जाकर उन लड़कों को बोली, तुम लोग उस बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर उनमें से एक लड़के ने बोला, नहीं तो क्या, तुम फकीर लोग हमारे ही खेत में काम करते हो और हमारे ही साथ जुबान लड़ाते हो। ये सुनकर किसान ने उसकी बच्ची को अंदर जाने के लिए बोला। बच्ची जब नहीं गई तभी उसकी माँ आकर उसको समझाने लगी। उनमें से एक लड़का किसान की पत्नी को देखकर बोले, हम इस कुत्ते के पिल्ले को छोड़ देंगे, लेकिन तेरी पत्नी को बोल हमारे साथ आए। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो कल मैं आकर तुम्हारे पिता को और पुलिस को भी ये बात बता दूंगा। तभी एक लड़का उसकी तरफ गुस्से से आ रहा था। उसे उसकी दोनों दोस्त ने रोक लिया और उसके कान में कुछ बोले। फिर उन तीनों ने किसान को बोले, ठीक है, हम जा रहे हैं, पर तुम हमारे पिता को कुछ मत बताना। ये लो तुम्हारी कुत्ते की बच्ची को। ये बोलकर बच्चे को छोड़ दिए। कुतिया की बच्ची अपनी माँ की तरफ खुशी से आ रही थी कि तभी उन तीनों ने बाइक जोर से लाकर उसके ऊपर चढ़ाकर ले गए। वो बच्ची वहीं पे दर्द से रोकर तड़पने लगी। ये देखकर किसान की बच्ची जोर से रो पड़ी और उस बच्चे को जाकर अपनी गोदी में उठा ली। कुतिया उन लड़कों के बाइक के पीछे भौंककर कुछ दूर दौड़कर गई, पर वो उनके पास नहीं पहुंच पाई। जब वो वापस आई तो उसकी बच्ची मर चुकी थी और उसके बाकी बच्चे रो रहे थे। किसान की पत्नी और उसकी बच्ची भी रो रही थी। कुतिया ने ये देखकर चुपचाप उस बच्ची के पास जाकर बैठ गई। वो रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से रो रही हो। वो पूरी रात उस बच्चे की लाश के पास बैठी रही। सुबह तक उसके आंखों से आंसू निकल रही थी।
फिर कुछ देर बाद जब किसान और उसके बच्चे ने आकर कुतिया की बच्ची को मैदान में गाड़ने के लिए ले गए, तभी कुतिया जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज उस खुली मैदान में चारों ओर गूंज रही थी। क्या हम इंसान इतने नीचे गिर सकते हैं कि बेकसूर और बेजुबा जानवर को मार देते हैं सिर्फ अपने पैसे और ताकत के घमंड को बजाय रखने के लिए? पर हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है जो हमें हर हाल में चुकाना पड़ता है।